Subscribe our channel for more business videos in Hindi. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट प्लेस या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट क्या बेटर रहता है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। मेरे पास रेगुलर बेसिस पे इंक्वायरी आती है कि हम मार्केट प्लेस पे सेल करें या अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करें। अगर आपके मन में भी यही डाउट रहता है कि किस पे बेचना या किस पे सेल करना बेटर रहता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप बिजनेस वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट प्लेस क्या होता है और एक ओन ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट प्लेस क्या होता है। मार्केट प्लेस एक थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, ये सारे मार्केट प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेस एक ब्रांड वेबसाइट होती है या किसी कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है और वहां पे दो सेगमेंट्स होते हैं, एक सेलर, एक कस्टमर। ठीक है, वहां पे सारा सेटअप, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कोरियर सेटअप, सब कुछ ऑलरेडी रेडी होता है। जस्ट आपको करना क्या है, वहां पे अपने प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, लिस्ट करने हैं, आपको वहां रजिस्टर करना है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट अपलोड करने हैं और ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बिगनर के लिए बहुत ईजी रहता है, आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा मैन पावर की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं होती है। आप इजीली अपने प्रोडक्ट अपलोड कराइए और सेलिंग स्टार्ट करिए। अब बात करते हैं दोस्तों ओन ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। ओन ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? वो एक सिंगल वेंडर वेबसाइट होती है जो आपकी खुद की होती है। आप उसे खुद ही डेवलप करेंगे, मीन्स आप किसी कंपनी या किसी फ्रीलांसर के थ्रू डेवलप कराएंगे, लेकिन उसके ओनर आप ही होते हैं। उसमें आप अपने ही प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और मार्केटिंग के थ्रू से सेल करेंगे। तो दोस्तों, बहुत क्लियर सा डिफरेंस इजी में मैंने आपको बताया। मार्केट प्लेस एक अदर कंपनी की वेबसाइट होती है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और वहां से ऑर्डर जनरेट होता है। ओन ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी खुद की वेबसाइट होती है जिसपे आप खुद ही मार्केटिंग करते हैं, खुद ही कोरियर हैंडल करते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट्स की तरफ और एक एक करके दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है इजी टू सेल, कहां पे बेचना आसान रहता है। तो अगर बात करी जाए बिगनर की, बिगनर सेलर की, अगर आप एक बिगनर सेलर हैं तो आपको कहां पे बेचना इजी रहेगा। देखिए, अगर आप मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो आपको कोई स्टार्टिंग में एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना प्रोडक्ट वहां लिस्ट कराना है और सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन अ डे या विद इन अ 1 डे आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, अप एंड रनिंग हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं ओन ई कॉमर्स की। ओन ई कॉमर्स में आपको पहले वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसमें कुछ टाइम लगेगा। फिर आपको कोरियर कंपनी से टाइप करना पड़ेगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा। फिर आपको पेमेंट गेटवे पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप एक बिगनर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि आप स्टार्टिंग में मार्केट प्लेस से करिए। साथ ही साथ आपको इस फील्ड की ज्यादा स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होगी तो आप अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे तो मे भी हो सकता है स्टार्टिंग से ही आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग में आप मार्केट प्लेस चूज करिए। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट आता है ट्रैफिक। यहाँ पे ट्रैफिक से क्या मतलब है? ट्रैफिक से यहाँ पे मतलब है ऑडियंस या कस्टमर्स, मींस आपका प्रोडक्ट खरीदा या बेचा कैसे जाएगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, कस्टमर आएंगे कहां से। देखिए, मार्केट प्लेस में क्या होता है, मार्केट प्लेस ऑलरेडी नोन होता है, वहां पे ऑडियंस का पूल होता है, कस्टमर्स का पूल होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कराते हैं तो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे कस्टमर ऑलरेडी आ रहा है, ब्रांड वैल्यू उनकी बनी हुई है, कस्टमर वहां पे आएगा, आपका प्रोडक्ट जब लिस्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट भी देखेगा और डायरेक्टली सेल हो जाएगी।
ठीक है। अब अपनी वेबसाइट की बात करते हैं, तो अपनी वेबसाइट के लिए आपने वेबसाइट बनवा ली, उसके बाद आपको प्रॉपर उसकी मार्केटिंग करानी पड़ेगी। आप एसईओ करा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी रैंकिंग वेबसाइट की गूगल पे विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, रैंकिंग अप होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है, 5 से 6 महीने। दूसरा, आप पेड मार्केटिंग के लिए मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड होता है। तो बेटर होता है कि मार्केट प्लेस पे बेचें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, ऑडियंस है, बहुत ह्यूज अमाउंट में ऑडियंस है अलग अलग कैटेगरीज की, तो वहां से प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाता है। और अपनी वेबसाइट के लिए पहले अपफ्रंट आपको ट्रैफिक जनरेट करना पड़ता है, जो आपकी वेबसाइट पे आएगा, फिर वहां से परचेस करेगा। चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है कॉस्टिंग। यहाँ पे कॉस्टिंग से क्या मतलब है, मतलब एक्सपेंसेस, कहाँ पे कितना एक्सपेंस होता है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट प्लेस में आपके एंड से डायरेक्टली कोई एक्सपेंस नहीं होता है, आपको कोई अपफ्रंट अमाउंट या कोई स्टार्टिंग में स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट होता क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे लिस्टेड करते हैं, जब वो सेल हो जाता है तो मार्केट प्लेस उसका एक फिक्स कमीशन आपसे डिडक्ट करता है। उसका जो भी कमीशन हो, 5% से लेके 40% तक या 35% तक का जो भी कमीशन होता है, वो अपने सेल वैल्यू में से काटेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहां पे क्लोथिंग का, क्लोथिंग में आप टी शर्ट सेल करते हैं, और आपने पूरे महीने में मार्केट प्लेस पे 1 लाख रुपए की सेल करी, और मार्केट प्लेस उस टी शर्ट के अगेंस्ट आपसे कमीशन ले रहा है फॉर एग्जाम्पल 10%। तो वो टोटल जो आपकी 1 लाख रुपए की सेल होगी, उसका वो 10% डिडक्ट करेगा, मतलब 10,000 रुपए। रेस्ट अमाउंट वो आपको पे कर देगा, और जो भी एक्स्ट्रा कोरियर का चार्ज होगा वो थोड़ा बहुत लेगा, बाकी आपको पे कर देगा। तो इन टोटल में ये कहा जाए कि मार्केट प्लेस सिर्फ अपना कमीशन चार्ज करता है। अब बात करते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की। देखिए, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अपफ्रंट बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो इनिशियल में होते हैं। सबसे पहला होता है, आपको वेबसाइट डेवलप करानी पड़ेगी। अब वेबसाइट डेवलप कराने के 2-3 तरीके होते हैं। आप किसी कंपनी के थ्रू करा लीजिए, आप किसी फ्रीलांसर के थ्रू करा लीजिए। आपको अगर खुद कोडिंग आती है, थोड़ा डेवलपमेंट का काम आता है, तो कोई भी आप कोडिंग के थ्रू या किसी फ्रेमवर्क के थ्रू या शॉपिफाई के थ्रू अपनी वेबसाइट डेवलप करा सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम और थोड़ा एक्सपेंस लगेगा ही लगेगा। आपको अपनी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, आपको अपना डोमेन लेना पड़ेगा, और थोड़ा और एक्सपेंसेस कराने पड़ेंगे डिजाइनिंग, ग्राफिक्स के लिए, ये एक्सपेंस। दूसरा एक्सपेंस आता है अपनी वेबसाइट में मार्केटिंग का। जैसा कि मैंने आपको ट्रैफिक वाले पॉइंट में बताया कि अब आपने वेबसाइट तो बना ली है, वहां पे अपने प्रोडक्ट भी लिस्ट करा दिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर मार्केटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है। थर्ड एक्सपेंस आता है कोरियर का। ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सपेंस होते हैं, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कोरियर, और एक फोर्थ और हो जाता है मैनेजमेंट का। दोनों को फिर से कंपेयर करते हैं। मार्केट प्लेस पे सिर्फ आपको एक कमीशन देना पड़ता है मार्केट प्लेस को, जो भी वो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है वहां पे, उसके अगेंस्ट। और अपनी वेबसाइट के टर्म्स में आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, डेवलपमेंट का, मार्केटिंग का, कोरियर का और मैनेजमेंट का। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन से क्या मतलब होता है, दोनों फैक्टर में हम अलग अलग देखेंगे, मार्केट प्लेस में और वेबसाइट पे। देखिए, जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे बेचते हैं, तो वहां पे जो हमारा कंपटीशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज होता है, क्योंकि हमारे जैसे वहां पे बहुत सारे वेंडर ऑलरेडी मटेरियल सेल कर रहे होते हैं या सेलर्स सेल कर रहे होते हैं। तो वहां पे कंपटीशन ये होता है कि हमें अपना मटेरियल उनसे अच्छी प्राइसिंग पे या सस्ती प्राइसिंग पे बेचना होता है। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, यहाँ पे भी बात आती है, क्वालिटी वर्सेस प्राइस भी फैक्टर हो जाता है वहां पे। बात कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट पे हमारा किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं होता है। अपनी वेबसाइट पे हम ही ओनर होते हैं वेबसाइट के, हमारा ही प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे जो विजिबिलिटी का पार्ट आता है वो सबसे अपर होता है। अपनी वेबसाइट पे विजिबिलिटी हर प्रोडक्ट की ज्यादा ही होती है। मार्केट प्लेस की बात करें, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे या एक जैसे बहुत सारे सेलर वहां पे मटेरियल सेल आउट कर रहे होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट विजिबिलिटी लेने में टाइम लग जाता है, या हो सकता है आपका प्रोडक्ट विजिबल ही ना हो पाए, तो जिसके कारण आपकी सेल हमेशा डाउन रहती है। ठीक है। और अपनी वेबसाइट में जो कंपटीशन होता है वो मोर ओवर सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है जो हमारी कैटेगरी या हमारे जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी वेबसाइट है। तो वहां पे जो कंपटीशन होगा हमारी वेबसाइट का और वेबसाइटों से होगा जो हमसे सिमिलर होगी। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आ जाता है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे
कि आपका प्रोडक्ट या आपके ब्रांड को कितना लोग जानते हैं। ब्रांड अवेयरनेस मींस आपका ब्रांड के नाम से कितने लोग अवेयर, ठीक है। मार्केट प्लेस पे क्या होता है, आपने फोकस करा होगा, आप जब भी मार्केट प्लेस से कोई मटेरियल खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हमने फ्लिपकार्ट से खरीदा या हमने अमेजन से खरीदा, ठीक है। भले कुछ ही बहुत चुनिंदा ब्रांड्स हैं जो टॉप लेवल ब्रांड्स होते हैं, भले आप मार्केट प्लेस से खरीदो, लेकिन आप बोलोगे हाँ मैंने नाइकी का प्रोडक्ट खरीदा, मैंने फिला का प्रोडक्ट खरीदा। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, कुछ कस्टमर जो ब्रांड से अवेयर नहीं होते हैं वो डायरेक्टली ये बोलते हैं मैंने मार्केट प्लेस से खरीदा, या सॉरी मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदा या अमेजन से खरीदा, मिंत्रा से खरीदा। तो डायरेक्टली होता क्या है इसका इफेक्ट कि आपका जो भी प्रोडक्ट या आपके जो भी बिजनेस का ब्रांड नेम होता है वो वहां पे विजिबल नहीं हो पाता है। मींस मार्केट प्लेस पे अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू डेवलप नहीं हो पाती है डायरेक्टली। वहीं बात कर लेते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की। अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में होता क्या है, जब आपकी खुद की वेबसाइट है तो वहां पे आपका लोगो भी खुद का होगा और आपका नाम भी खुद का होगा। जब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ब्रांड वैल्यू आपकी डेवलप हो रही होती है, ना कि मार्केट प्लेस की। नाम फेमस आपका होता है, ना कि मार्केट प्लेस का। तो जब कस्टमर आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदता है तो उससे जब भी आप पूछेंगे, किसी कोई भी पूछेगा कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा, तो वो डायरेक्टली बोलेगा XYZ वेबसाइट से खरीदा। तो मींस वो डायरेक्टली आपका ब्रांड वैल्यू बन रहा है। उससे क्या हो रहा है, इन फ्यूचर आपका क्लाइंट एक्वायर हो रहा है। अगर वो मार्केट प्लेस से कोई मटेरियल खरीदता है तो वो बोल रहा है फ्लिपकार्ट से खरीदा, नेक्स्ट टाइम भले ही उसने आपका XYZ प्रोडक्ट खरीदा हो, नेक्स्ट टाइम वो फ्लिपकार्ट पे जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो XYZ मींस आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। वो सिमिलर और किसी सेलर या और किसी ब्रांड का प्रोडक्ट भी वहां से बाय कर सकता है, क्योंकि उसे जस्ट इतना रिमेंबर है कि उसने फ्लिपकार्ट से खरीदा, ना कि कौन सा ब्रांड खरीदा। यहीं पे बात कर लेते हैं खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट की। तो जब कस्टमर हमारी ई कॉमर्स या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो होता क्या है, उसे उस वेबसाइट का नाम याद होता है, XYZ नाम है, तो नेक्स्ट टाइम भी आपकी वेबसाइट पे ही आएगा प्रोडक्ट खरीदने। इससे आपकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू डेवलप होती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कम्युनिकेशन विद बायर। कम्युनिकेशन विद बायर से मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन विद बायर का यहाँ मतलब सिंपल सा है कि अगर आप मार्केट प्लेस पे अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो मार्केट प्लेस किसी भी सेलर को अलाउ नहीं करता है कि वो डायरेक्ट बायर से कांटेक्ट कर सके। उससे इफेक्ट क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसके रिगार्डिंग अगर बायर को कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई भी इशू आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो वो डायरेक्टली आपके टच में नहीं आ सकता। उसका नतीजा ये निकलता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। दैट्स व्हाई मार्केट प्लेस पे रिटर्न रेट ज्यादा होता है। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है प्रोडक्ट से, वो रिटर्न करेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं अपनी वेबसाइट की। अपनी वेबसाइट पे कम्युनिकेशन विद बायर 100% होता है। आपने जो भी प्रोडक्ट बेचा है आप डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं या कस्टमर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। उससे क्या होता है, अगर कस्टमर को किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेरी है उसकी, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको ही है। उससे होता क्या है, कस्टमर उसे रिटर्न कम करता है, हो सकता है वो रिटर्न ना सिर्फ रिप्लेस करा ले, उससे आपका रिटर्न रेशियो कम हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कंट्रोल। कंट्रोल इन द सेंस मतलब कि दोनों में कितना कितना कंट्रोल होता है एज एन सेलर। देखिए जब हम बात करते हैं मार्केट प्लेस की तो सेलर का वहां पे कंट्रोल बहुत कम होता है। वो जस्ट अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है और डिस्पैच करा सकता है। टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी सारी मार्केट प्लेस की होती है, क्योंकि वो खुद में कितने बड़े ब्रांड होते हैं, वो आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करने देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ओन ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो ओन ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपका एज एन सेलर कंप्लीट कंट्रोल होता है। आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसके डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोरियर सर्विस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसीज अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं, प्राइवेसी कंटेंट अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। कहा जाए तो कंप्लीट A to Z कंट्रोल ओन वेबसाइट पे सेलर का ही होता है, मींस आपका एज एन ओनर। वहीं पे मार्केट प्लेस पे आपका बहुत कम कंट्रोल होता है। अगला पॉइंट आ जाता है ट्रस्ट फैक्टर। हाँ जी दोस्तों, ये एक मेजर पॉइंट आ जाता है बस थोड़ा सा मार्केट प्लेस और ओन ई कॉमर्स वेबसाइट पे। देखिए ट्रस्ट फैक्टर का मतलब होता क्या है यहाँ पे, जब भी कस्टमर ऑनलाइन बाय करने जाता है तो होता क्या है, उसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करा तो मेरी कोई प्राइवेसी तो लीक नहीं हो जाएगी,
मेरा नंबर तो लीक नहीं होगा, मेरा मेल आईडी तो लीक नहीं होगी, अगर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करा तो कस्टमर प्रोडक्ट मेरे पास रिसीव होगा या नहीं होगा, मैंने अगर मटेरियल खरीद लिया तो रिटर्न होगा नहीं होगा, रिप्लेस होगा नहीं होगा, वारंटी क्या है, सर्विस सपोर्ट क्या है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर के मन में डाउट्स होते हैं। अब बात करते हैं दोनों में कंपैरिजन। मार्केट प्लेस पे होता क्या है इंडिया में, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये टॉप के सेलिंग मार्केट प्लेसेस हैं जिसपे कस्टमर का अंधा विश्वास होता है, मींस उसे बहुत ट्रस्ट है इन वेबसाइटों पे, इन ब्रांड्स पे, वो आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट मंगा लेता है। वहीं पे बात करते हैं जब एक इंडिविजुअल वेबसाइट की, तो कस्टमर को डाउट होता है, तो उसके लिए होता क्या है, आपको अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे पहले एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर का। वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कैसे होता है, आपको प्रॉपर मार्केटिंग करानी पड़ेगी, आपको प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट, रिटर्न पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग और कस्टमर फ्रेंडली रखनी पड़ेगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों अपनी ओन ई कॉमर्स वेबसाइट में ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होते होते मार्केट में, लेकिन मार्केट प्लेस पे वो ऑलरेडी बिल्ड होता है, तो आपको वहां पे ट्रस्ट फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों फाइनल स्टेप आता है कि वेयर टू सेल, कहाँ पे बेचें फाइनली। तो दोस्तों ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लाइक कुछ प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे अच्छे सेल होते हैं, कुछ प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे अच्छे सेल होते हैं। मार्जिन लेवल के ऊपर भी डिपेंड होता है, अगर मार्जिन लेवल आपके पास काफी अच्छा है एज एन सेलर तो आप अपनी वेबसाइट पे सेल करिए, मार्जिन लेवल आपके पास कम है तो आप मार्केट प्लेस चूज करिए। थर्ड पॉइंट आता है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में फंड्स हैं अच्छे खासी तो आप अपनी वेबसाइट से शुरू करिए, आपके पास फंड्स नहीं है तो आप मार्केट प्लेस से शुरू करिए। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, जब सेल ही करना है तो दोनों जगह आप ट्राई करिए, मार्केट प्लेस पे भी करिए और अपनी वेबसाइट पे करिए। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करिए कि कहाँ पे आपका मार्जिन लेवल अच्छा निकल रहा है या कहाँ पे आप प्रॉफिट में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे कंटिन्यू करिए। तो आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी टाइप की और भी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में ऑलरेडी ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और बिजनेस से रिगार्डिंग और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो रेगुलर चैनल पे विजिट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।